हरि, हे 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 हरि। पांचों पांडव अपने परिकर के साथ स्वर्गारोहण कर दिए और इधर नन्हे से बालक परीक्षित राजगद्दी पर बैठे। लेकिन वो बखूबी राज चलाया कि चारों तरफ परीक्षित की जय जयकार होने लगी। ए भैया, वो किसी राज्य के राजा नहीं थे, वो किसी एक देश के राजा नहीं थे। सप्तद्वीप नौखंडों से युक्त ये संपूर्ण पृथ्वी, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कनाडा, साउथ अरेबिया, जितने भी देश हैं इस समय, इन सारे देशों का एकमात्र राजा, भारत का राजा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। चारों तरफ प्रजा में महाराज परीक्षित की जय जयकार हो, महाराज परीक्षित की जय जयकार हो। ये तो अपने बाबा पे गया है। प्रजाजन यही कहते थे कि ये नन्हा सा राजा अपने बाबा पे गया है, और बाबा पे नहीं, अपने बाबा से भी 2 कदम आगे चल रहा है। जो दरबार में वही आए वही जो है राजा की प्रशंसा करे। परीक्षित ने सोचा, मुंह पे तो सारे लोग बड़ाई करते हैं, एक दिन मैं रात्रि में स्वयं अपने राज्य का भ्रमण करूंगा और देखूंगा कि मेरी प्रजा किस हाल में है। रात्रि में राजा परीक्षित घोड़े पे सवार होकर निकले और जिस गांव में जाते, जिस किसी से पूछते कि भैया यहाँ का राजा कौन है, तो लोग कहते मेरे राजन का सम्मान सहित, वो ऐसे वैसे राजा नहीं है, ये इतने अच्छे राजा है ना कि इनके बाबा युधिष्ठिर, उनकी याद नहीं आती है अब हम लोगों को। बहुत अच्छे राजा है, प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं। तो कहते कि ठंडक में कोई रजाई कंबल आपको मिली? हाँ हाँ, अभी जो सारा सेट आया है घर में सब नया नया रखा है, पुराना वाला ही अभी खराब नहीं हुआ। हमारे राजा जी ना पूरा ध्यान रखते हैं, खाने पीने की, ओढ़ने बिछाने की, सारी आवश्यक वस्तुओं का ध्यान रखते हैं। वापस हुए, चारों तरफ स्वयं की कीर्ति सुने। वापस हुए तो रास्ते में एक बड़ा ही आश्चर्य उन्होंने देखा। आश्चर्य क्या था कि एक गाय एक बछड़े के साथ चल रही थी, लेकिन बछड़े के पास एक ही पैर था, 3 पैर उसके टूट गए थे, और पीछे से एक काला काला आदमी मार रहा था। जैसे ही इस दृश्य को देखे महाराज परीक्षित कूद पड़े, तलवार निकाल लिए और गौ माता से बोले कि गौ माता, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाते मेरे गोविंद बन बन आपके पीछे चले, कुछ काथरी कंटक में चले, आपके कारण उनके नाम गोविंद गोपाल हो गए। मैया आप चिंता नहीं करो, बेशक गोविंद आप चले गए, लेकिन मैं हूं आपकी रक्षणार्थ। और वृषभदेव, आपके 3 पैर,
तो जान लीजिए भैया, प्रगट चारि फल धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। धर्म के 4 पैर हैं, लेकिन 3 पैर जो है समय के प्रभाव से नष्ट हो गए। एक पैर बचा, कौन सा पैर? प्रगट चारि फल धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। एन केन प्रकारेण, कैसे भी जो दान निकल जा रहा है ना, उसी से कलयुग में कल्याण है। बाकी ना तो सत्य बचा है, ना ही पवित्रता बची है, और दया है ही नहीं। बस बचा क्या है? सिर्फ दान। दान के सहारे ही कलयुगी मनुष्य अपनी रक्षा कर सकता है। और यहाँ सब हमारे अपने बैठे हैं। एक चीज बहुत अच्छे से जान लीजिए भैया, आपके कमाई में ही सबका अधिकार है, ठीक है ना? ये जो पृथ्वी है, इसी पृथ्वी पर जो है सबका आहार है। चाहे वो जल में रहने वाले जीव हों, चाहे आकाश में चलने वाले जीव हों, और चाहे हम आप मनुष्य, और चाहे गाय भैंस बकरी आदि जानवर, सबके आहार कहाँ है? इसी पृथ्वी पर। और किसी का आहार अगर आप लेंगे, सावधान हो के सुनिए आप लोग, तो भैया नुकसान करेगा। अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा होता है वो अपना नहीं होता है। सावधानी से समझिए। अगर आप समय से उसको निकाल दे रहे हैं तो परिवार में समता, विचारों में महानता, कर्मों में श्रेष्ठता बनी रहेगी। और बाय द वे अपने आप को मजबूत मान के उसको खाए जा रहे हैं, उसको बचाए जा रहे हैं, तो भाई साहब सावधान हो जाइए। 10 वर्ष मात्र, शास्त्रों में लिखा है कि उस धन को आप 10 वर्ष तक ही बचा सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन जब वो निकलना प्रारंभ करेगा ना, तो सूद ब्याज सहित निकलेगा। मतलब घर में किसी को गंभीर बीमारी हो जाना, कि घर का सारा कमाई जो है उसी बीमारी में जाने लगे, इससे बच गए। तो पड़ोसी से फौजदारी हो जाना, काला कोट वाला पैसा ले रहा है, और इससे भी बच गए। तो लाल लाल कपड़े वाला पैसा ले जाएगा, समझ गए ना? ऐसी समस्या हो जाएगी कि डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा कि इसको हुआ क्या है, जिसको कहते हैं भूत प्रेत। हाँ, इसलिए भैया समय पे सावधानी बरतते हुए जो अपना नहीं है उसको निकाल दो। मैं ये नहीं कहता कि सब हमको दे दो, हाँ?